अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 44 नर्सिंग कॉलेजेस में ओपन होने वाले न्यू बीएसएन एडमिशन्स के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, लॉगिन कैसे कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसीजर क्या है। और इसके अलावा वीडियो के एंड पे जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस करें तमाम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। प्रेफरेंस लिस्ट और वाउचर आपने कैसे सबमिट करवाना है, तो लाजमी तौर पर आपने वीडियो पूरी देखनी है और एंड तक देखनी है और इसके बाद आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और एफबी पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट dbestnurses.com पर जाकर नर्सिंग से मुतालिक हर इन्फॉर्मेशन ईजिली जान सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि बीएसएन के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से वो बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो इस वीडियो में मैं ख़ुद अप्लाई करूंगी और आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर भी करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट्स, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ तो कि सबसे पहले आपका अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। अब आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप पर आ जाना है। सबसे पहले आपने गूगल खोल लेना है, उस पर panas2phf.gop.pk, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और अपनी वेबसाइट का भी, जहाँ पर ऑनलाइन कंप्लीट प्रोसीजर डिटेल से बताया गया है। जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें ऊपर ऊपर लिखा हुआ है कि आप लॉगिन करना चाहते हैं या रजिस्टर। अगर तो आपने पिछले साल अप्लाई किया था तो स्टूडेंट्स आपके पास ईमेल भी होगी और उसका पासवर्ड भी होगा, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अपना पासवर्ड सिक्योर करके रखें, क्योंकि आपके नेक्स्ट काम आ सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल अप्लाई किया था लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ था, वो लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया था, उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी थी, वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये बाकायदा एडवर्टाइजमेंट पेज में लिखा हुआ है। न्यू स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करें तो स्टूडेंट्स आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है और अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर अप्लाई करें। किसके लिए? पासवर्ड जो आप ख़ुद रखेंगे, बाद में आपने याद रखना है। अपना ईमेल, आपकी क्वालिफ़िकेशन एफएससी, आप मेल हैं फ़ीमेल हैं, ये सब कुछ करके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ को दो दो दफ़ा देख लीजिएगा, क्योंकि आप जो भी मिस्टेक करेंगे फिर वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है कि आप मोबाइल पर अप्लाई करें या लैपटॉप पर, लेकिन लैपटॉप इजी रह जाता है। और सबसे बेस्ट रिक्वायरमेंट है आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपकी टाइमिंग भी, जो कि मॉर्निंग टाइम में नेट अच्छा चल रहा होता है और पोर्टल भी एक्टिव होती है, तो आपने उसी टाइम में ही इस पर वर्क करना है। आपके क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन था कि हमारी ईमेल जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रही है, हमारा फ़ोन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है। क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो स्टूडेंट्स, आप अपनी ईमेल न्यू क्रिएट कर लें, नंबर भी आप अपना चेंज कर लें और वो नंबर हो जिस पे सिग्नल्स अच्छे हों, देन आप अप्लाई करें, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और ये मैंने खुद ही किया है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है और आपको मैं जो जो गाइडलाइंस दे रही हूँ उसके मुताबिक अप्लाई करते हैं, तो आप ख़ुद ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी मसला आपको नहीं आएगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो आपसे आपका मोबाइल नंबर कंफर्म करेगा कि आया ये फ़ोन नंबर, ये मोबाइल नंबर आपके पास है या नहीं। देन वो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजेगा। स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि हमें ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट प्रॉब्लम, सिग्नल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है और किसी भी प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता। आप वेट कर लें, या इंटरनेट अच्छा अगर आप अरेंज कर सकते हैं, देन आपका ओटीपी आपको विद इन सेकंड्स रिसीव हो जाएगा। इसका और कोई भी सलूशन नहीं है और ये इसकी कोई और वजह भी नहीं है इस प्रॉब्लम की। अगर बार बार करने के बावजूद भी आपको ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा, देन आप अपना मोबाइल नंबर, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लें और उसके बाद आपको उम्मीद है कि ओटीपी रिसीव हो जाएगा। मोबाइल नंबर कंफर्म करने के बाद आपको स्क्रीन कुछ इस तरह की नज़र आएगी, तो जिसमें आपको वार्निंग्स दी हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अटैचमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको वार्निंग दी गई है कि
आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन 3 स्टेप्स में की जाएगी, 3 स्टेजेस में की जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर जब आप अप्लाई कर रहे होंगे और जब आप टीचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे और ट्रेनिंग के दौरान भी ये देखा जाएगा कि आपके नकली डॉक्यूमेंट्स तो नहीं हैं। अगर होंगे तो आपको फ़ौरन ही निकाल दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैट्रिक विद साइंस, एफएससी प्री मेडिकल, डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए और इसके अलावा आपकी एज 35 ईयर्स तक होनी चाहिए। उसके बाद अटैचमेंट्स यानी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं स्टूडेंट्स, आपकी एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जिसका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए और आपकी CNIC या वे फॉर्म होने चाहिए। डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब का और इसके अलावा एफएससी और मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या अटेस्टेड होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो अटेस्टेड नहीं होते, अगर कॉपी आप सबमिट करवाएंगे तो वो लाजमी तौर पर अटेस्टेड होने चाहिए। इसके बाद आपकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी जो कि 4 स्टेप्स में है। पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपका नेम पूछा जाएगा, आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, आपका फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, CNIC या बे फॉर्म। CNIC है तो उस पर क्लिक करेंगे, बे फॉर्म है तो उस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आपका डोमिसाइल क्या है और फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, CNIC नंबर या बे फॉर्म नंबर और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल क्या है और इसके अलावा जेंडर क्या है। ईमेल आपने अथेंटिक देनी है और किस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं और CNIC की एक्सपायरी डेट क्या है और आपका एड्रेस जो कि CNIC पर लिखा होगा वो आपने एग्जैक्ट लिख देना है और उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये वाली आपने इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अथेंटिक देनी है, बार बार देख कर देनी है। अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आपने पहले बे फॉर्म पे क्लिक करेंगे, देन ही बे फॉर्म के ऑप्शंस आएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी बार मुझसे पूछ चुके हैं कि आगे हम बे फॉर्म होता है लेकिन हमारा ऑप्शन नहीं आता। यहाँ पे 3rd नंबर पर लिखा हुआ है कि सिलेक्ट CNIC और बे फॉर्म, तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, देन ही आपका बे फॉर्म का ऑप्शन आएगा क्योंकि एक्सपायरी डेट जो होती है वो CNIC की होती है, बे फॉर्म पे नहीं लिखी हुई होती। उसके बाद स्टूडेंट्स आप अपनी फ़ोटोग्राफ, CNIC और डोमिसाइल की जब इमेज अपलोड करेंगे उसके बाद आ जाएगा सेव एंड कंटिन्यू। देन ये बताया जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन हतमी है, उसके बाद आप चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि एक बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको इजाज़त नहीं होती कि आप उसमें चेंजेस कर सकें। तो जैसा ही आप ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते। और इस प्रोसीजर में दूसरा स्टेप होता है एजुकेशन का जिसमें आपने डिग्री सेलेक्ट करनी है, बोर्ड कौन सा था, आपके मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे, पासिंग डेट आपके रिज़ल्ट कार्ड के बिल्कुल एंड पर लिखी हुई होती है और इसके बाद आपने वो वाला इमेज जैसे कि आप मैट्रिक का लिख रहे हैं वो इमेज इस पर पेस्ट कर देना है और इसके बाद आपने एफएससी प्री मेडिकल का भी सेम लिखना है कि डिग्री क्या है, बोर्ड कौन सा था और मार्क्स कितने ऑब्टेन किए और टोटल मार्क्स कितने थे और पासिंग डेट कितनी है और इसके बाद आपने वो इमेज यानी सर्टिफिकेट भी इस पर डाल देना है। तो इस तरह आप प्रीवियस जाना चाहते हैं या सेव एंड कंटिन्यू कर कर आप नेक्स्ट जाना चाहते हैं, ये आप पर है। आप सारी चीज़ें ध्यान से देखते जाएं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई, अगर वो सारी चीज़ें आपके पास हैं पड़ी तो आप ख़ुद ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं और हर साल ही सेम प्रोसीजर होता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई भी मसला नहीं होगा। इसके बाद है स्टेप 3 जो कि प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का है। ये है कि आप किस नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। स्टूडेंट्स ये स्टेप 3 है, इसमें ये बिल्कुल सिंपल सा है, स्टूडेंट्स इसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। स्टूडेंट्स आप जिस नर्सिंग कॉलेज में सबसे पहले नंबर पर जाना चाहते हैं आपने बस उसको सेलेक्ट करना है, उसके आगे नंबर 1 लिखना है और उसको डन कर देना है और उसके बाद जिसमें आप उसके बाद जाना चाहते हैं उसको नंबर 2, नंबर 3, इस तरह फीमेल स्टूडेंट 43 के 43 नर्सिंग कॉलेज सेलेक्ट कर ले क्योंकि हो सकता है कि आपका अगर चांस नहीं बनता लेकिन 43 नर्सिंग कॉलेजेस में से किसी में भी तो हो सकता है कि चांस बन जाए। प्रेफरेंस लिस्ट के लिए मैं बस आपको इतना कहूँगी, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, लेकिन सिलेक्ट तमाम नर्सिंग कॉलेज को करें कि अगर खुदा न खास्ता आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं वहाँ आपका मेरिट नहीं बना तो आप किसी और नर्सिंग कॉलेज में एटलीस्ट जा सके। स्टूडेंट्स अब आखिरी स्टेप डिस्कस करेंगे यानी 4th स्टेप, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको डाउनलोड वाउचर या चलान फॉर्म करना है। वो जैसे ही आप प्रेफरेंस लिस्ट कंप्लीट करेंगे उसके बाद आ जाएगा डाउनलोड चलान फॉर्म, आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने अपना वो एप्लीकेशन
बंद कर देनी है, क्लोज़ कर देनी है, लेकिन याद रहे आपको ईमेल और उसका पासवर्ड याद रहना चाहिए। वो वाउचर डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल प्रिंट निकलवाना है। किसी भी प्रिंटर शॉप पर जाकर आप उसका प्रिंट निकलवाएंगे। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने बैंक ऑफ पंजाब में जाना है। बैंक ऑफ पंजाब में जाकर 500 देकर वो चालान फॉर्म सबमिट करवा देना है और उसके बाद वो आपको स्टैंप लगा कर देंगे डेट की। तो आपने वापस आकर उसकी तस्वीर खींचकर आपने फ़ौरन ही पोर्टल ओपन करना है, उसको लॉगिन करना है, क्योंकि आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। आपने वो चालान फॉर्म सबमिट करवाने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बैंक ऑफ पंजाब वाले आपका वाउचर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि उनके पास पोर्टल अच्छी वर्किंग में नहीं होता। वो कहते हैं वेट कर ले, अदरवाइज़ उन्होंने ही सबमिट करना है और वही ही सबमिट करेंगे। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि आपने अपना वाउचर डाउनलोड करना है, किसी और का नहीं करना, और ना ही किसी की कॉपी लेकर प्रिंट निकलवा कर उसको करवा देना है। वो हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो क्वेश्चन से अप्लाई के हवाले से आपको सब क्लियर हो गए होंगे। अब आप इजीली खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई मसला है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी और आपको अपने वेबसाइट का लिंक दूंगी। आप लाजमी उस पर भी जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।